कंवरिया बोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा भैया, आज मुंबई की धरती पर आवारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आदरणीय बड़े भैया जितेंद्र सिंह के देखरेख में ये बिरह की रिकॉर्डिंग जा रही है। ढोलक पर हैं हमारे बड़े भैया सुभाष यादव जी, चंदौली चानिया की धरती से, और हमारे बड़े भैया गंगाधर यादव हारमोनियम मास्टर जी, और कोरस में है हमारे भैया प्रकाश जी और रामा भैया, और यह बिरहा के निर्माता हैं हमारे बड़े भैया उमेश लाल प्रजापति जी। यूपीएल म्यूजिक के तहत यह बिरहा आप लोग के बीच में जा रही है। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है, भरोसा है कि आप लोग जरूर पसंद करेंगे और अपने भाई को अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे। 4 लाइन बिरहा में भूमिका भैया कैसे? अरे अपना फूल खिलाने की चाह में अपनों का बाग उजाड़ देते हो क्यों? अपने स्वार्थ में पड़ के पावन रिश्ता में दाग लगा देते हो क्यों? अपने खुशी के लिए दूसरों पे जुल्म ढा देते हो क्यों? अरे ढोंग तांत्रिक पर विश्वास करके खुद के घर में आग लगा देते हो क्यों? ए भैया, इस समाज में हम किसके ऊपर भरोसा करें, विश्वास करें, जब अपना ही हमारे पेट में खंजर चुभ हो देता है और अपने ही घर में आग लगा देता है। एक लाइन गजल का नमूना लगल बिरहा में भैया कैसे? वह गजल बा गंगाधर भैया, ये कोनो प्रेमी प्रेमिका के बीच के बात हो, प्रेमी प्रेमिका से अलग हो गल हो, दुनिया मिले ना देते हो, एकदम टमाटर का भाव भाई। प्रेमी कहता है, क्या कहला भैया? अरे खुदा
नमूना रहल, लेकिन तब बिरहा के अंदर हमरे उमेश कवि जी कितनी बढ़िया भाव लिखलन। किसके ऊपर भरोसा करें? अरे क्या भरोसा, अरे क्या भरोसा, क्या भरोसा मन में जलती आग, क्या क्या भरोसा, क्या भरोसा है मन में जलती आग, क्या कब जला देगी घर आग, क्या कब जला देगी घर आग, क्या कब जला दे, क्या भरोसा है मन में जलती आग, क्या क्या भरोसा है मन में जलती आग, कब जला देगी घर आपका, कब जला देगी घर आपका। क्या भरोसा है मन में जलती आग का, कब जला देगी घर आपका। इस समाज में के करे अंदर का चलत हो मन में, ओके वह जान सकला, हम आप ना जान सकल जाला। इहवा से नजम के अंदर भाव लगल भैया बाबा। शिक्षा प्राप्त करके शिक्षा प्राप्त करके मानव शिक्षावान बने, पुत्र की चाह में इंसान से हैवान बने। उत्तर प्रदेश जिला अमरोहा की कहानी है, उत्तर प्रदेश जिला अमरोहा की कहानी है, थाना यादम गांव मलकपुर की बदनामी है। रमेश दो पुत्र रमेश दो पुत्र साथ में लुगाई है, रमेश दो पुत्र साथ में लुगाई है, कैलाश लखन जैसा छोटा एक भाई है। कैलाश की दुल्हन बन प्रेमवती जब आई है, कैलाश की दुल्हन बन प्रेमवती जब आई है, तो लाल खोने पर वो आंसू बहाई है। ए भैया कहानी को समझ ले में, उत्तर प्रदेश में जिला अमरोहा पड़ता है, उसी जिला अमरोहा में थाना यादमपुर में एक छोटा सा गांव, जिस गांव का नाम बतलाया गया मलकपुर, उसी मलकपुर की घटना है बाबूजी। मलकपुर गांव का रहने वाला रमेश अपने दो पुत्र, एक 1.5 साल का लड़का रहल, एक 4 साल का लड़का रहल, अपने दुल्हन के साथ में, और एक छोटा भाई लक्ष्मण जैसा जिसका नाम कैलाश बतलाया गया, कैलाश के साथ में, अपने बीवी बच्चों के साथ में, अपने छोटे भाई कैलाश के साथ में रमेश अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहा है। बड़ा हंसी खुशी जिंदगी बसर होते गंगाधर भैया। लेकिन तो वो समय आ गई जब छोटका भाई कैलाश के सर पर सेहरा बदल हो। रमेश
अपने छोट भाई कैलाश के बियाह कैलन। आ जब बियाह कैलन तब प्रेमवती नाम का दुल्हन घरे में आयल है। आज जब प्रेमवती नाम का दुल्हन आयल है घरे में, भैया बाबू चचा लोग, समय धीरे धीरे 3-4 साल बीतल हो। वही 3-4 साल के समय में एक ठे घटना घटल। घटना ही घटल गंगाधर भैया कि प्रेमवती की गोद से पहला लड़का जवन पैदा भयल 15 दिन जी के मर गल। दूसर का लड़का पैदा भयल 1 महीना रह के जी के मर गल। परिवार में शोक का लहर हो गई। प्रेमवती उनकर सैया कैलाश दोनों जन रोवत हुआ लोग छाती फाड़ के। रमेश के परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया। दुल्हन प्रेमवती रोवत है। घरवे में एक ठे मंदिर रहल, मूर्ति रहल। सुभाष भैया वही मूर्तिया के समनवा जाके प्रेमवती ओ परमपिता परमात्मा से वो लहना देते, शिकायत करत है, काहे ऐसन कैला, आखिर हमार गुनाह कवन रहल। एक लाइन गीत लगल गंगाधर भैया कैसे, वह गीत बान, अरे सब कर खूनावा, अरे सब कर खूनावा, अरे ये कई रे हऊँ, अरे सब कर खूनावा, अरे ये कई रे हऊँ में, धारा मावाया लगा आ लगा बा, धारा मावाया लगा आ लगा बा। इत गीत रहल बाबूजी। लेकिन तब प्रेमवती ओ मंदिर के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गई। जर्जर जर्जर याद से याद चलल थे। कहते काहे ऐसन कैला प्रभु, कौने गुनाह का सजा हमके देत हुआ मालिक। रोवत है, परम पिता परमात्मा से शिकायत करत थी। का करी भैया, काहे छीन लिया काहे छीन लिया दई काहे छीन लिया दई नवा अंगनवा सुना सुना बा अंगनवा सुना सुना बा अंगनवा सुना सुना बा। काहे छीन लिहाला दई के ललनवा, काहे छीन लिहाला दई के ललनवा। यो बहादुर और एक लाइन प्रेमवती कहली कहली का, 4 दिन खातिर काहे बनवला तू माई, 4 दिन खातिर काहे बनवला तू माई। एकरा से नीमन रहती बाझिन कहाई, एकरा से नीमन रहती बाझिन कहाई। झर झर बरसेला आ दुनो रे नयनमा,
झर झर बरसेला दोनों रे नया नवा अंगनवा सुना सुना बा आंगनवा सुना सुना बा प्रेमवती घर के मंदिर के सामने वो परमपिता परमात्मा से उलाहना देते शिकायत करत हैं कि जब देवही के रहल तो काहे के छीन लेला ऐसे अच्छा हम बाझिन रहली वो हमके मंजूर रहल। ए भैया कैलाश अपने दुल्हन प्रेमवती के समझावत हुन कहला पागल भलो अरे उनके आगे केहू के ना चले वाला हो तोहके औलाद का गम अगर खलत हो ना तब भैया का दू ठे लइकवा हुआ ना उन्होंने के अपन बेटवा मान ला। कैलाश समझावत हुआ तब तक इतने में गंगाधर भैया एक बात बता दें ए सब जगह का यही हालत हो राय मसूरिया देवो वाला सलाह देवो वाले दुनिया में बहुत हुए उनकर खुद ना ठीक हो लेकिन तो दूसरे के दरवाजे दौड़ल जाइ राय मसूरा देवो बद के कि भैया ऐसे करा तो सही रही। वही गौवा के मलकपुर के एक ठे औरत रहल उ आइल प्रेमवती के सामने कहला कि ये बहनी तोरे ऊपर तो भगवान दुख का पहाड़ तोड़ देना रे। हमके लगा था कि कोनो तोरे गोदिया पर जादू मंत्र कर देले हो यही से लड़कवा जन्मता 10 दिन 15 दिन महीना रह के कुल मर जात हुआ। ऐसन करती गौवा के बहरवा एक ठे बाबा आल हुन चल के उन्हीं से दिखा ले तू तो बहनी तुहार दुख पाँच खत्म हो जात हो न हो भैया मेरे रुए न वो अपने सैया कैलाश के प्रेमवती समझावत इन कैसे एक लाइन गीत लगल भैया अरे चिड़ैया बन के उड़ गईले ये गीत इस समय बड़ी हल्का मचौले हो लेकिन तो पहले जब हमन बिरहा गावत रहली जा तो यही गीतिया के कैसे गवाए। अरे बसवरिया में सुगाना अरे बसवरिया में सुगाना अरे बोलला हरी बसवरिया में सुगाना बोलला हरी बसवरिया में सुगाना बोलला हरी बसवरिया में सुगाना। ई त गीत हल लेकिन बाबा वो प्रेमवती दुल्हन वो औरत का बात सुन के अपने सैया कैलाश के समझावत है क्या कली भैया। अरे स्वामी से अपने कहे लगली अरे स्वामी से अपने कहे लगली दिलवा के बात हो स्वामी से अपने कहे लगली दिलवा के बात हो स्वामी लगवा का बात सुनी भैली तैयार हो स्वामी से अपने कहे लगली दिलवा के बात हो स्वामी से अपने कहे लगली। वो प्रेमवती अपने सैया कैलाश के समझावत हैं
का कहला भैया के लइकन के हम अपन औलाद मान ले, ये तो हर भूल है सैया। ये तो गलती कही ना। भैया का लइका नहीं होई है तोहार हो अपन जनमाला का पे होला अधिकार हो, अपन जनमाला का पे होला। तिरिया का बात सुनी, तिरिया का बात सुनी, पहले तैयार हो स्वामी से अपने कहे लगली। तिलवा के बात हो स्वामी से अपने कहे लगली। दुल्हन प्रेमवती अपने सैया के कहलन कि का कहला भैया के लइकन के अपन लइका हम मान ले, कैसे मान ले? अरे सैया अपने जन्मले पे अधिकार होला, भैया का लइका कभो ना तोहार हुई हन। रिवाजे आई गलो भैया। चला जवन गांव का चाची बतौली है ना बाबा के देखाओ बत के हमारे संगवा चला एक बार दिखा ले जा स्वामी तो काजनी हमनों का गोद हरियर हो जाए हमरो। हो न हो औरत की बातों में आ गया कैलाश। कैलाश अपनी दुल्हन को लेकर के गया वो बाबा के पास। एक लाइन गीत लगल भैया, बड़ी चर्चा बा गीत से बढ़िया कवि जी कितनी बढ़िया भाव बिरहा के अंदर लिखले हूँ भैया। कैसे वो दोनों परानी प्रेमवती कैलाश ओ बाबा के पास पहुंच के पैर पर गिर गईलन। आज जब पैर पर गिर गईलन तो कहलन का कहलन भैया, ए बाबा धारी राउर गोर कैदा अंगनाया जोर बाबा, धारी राउर गोर कैदा अंगनाया जोर बाबा। बाबा धारी राउर गोर कैदा अंगनाया जोर, गोद के लाल जब हम रोज जाई, मुँह मांगल दाम बाबा तोहे हो दियाई, मुँह मांगल दाम बाबा तोहे हो दियाई। दोनों प्राणी जा करके ओ बाबा के पैर पे गिर गईलन। आ गिर के कहलन कि ये बाबा, प्रेमवती कहलन कि बाबा हमरे गोद से पहला लड़का पैदा भल, 15 दिन रह के जी के मर गल। दूसरो लड़का पैदा भल है बाबा 1 महीना जी के मर गल। तनी देखी ना कौनो साया बा का हमरे ऊपर। बाबा 2 शीशी दारू मंगौलन, लवंग मंगौलन, आ तनी सा 1 शीशी दारू सुबाद भैया नीचे चुआ के बाबा जी के देख के और पूरा जवन हो तो पेट में गल। जब बाबा के अंदर गल तब भूत बाहर आ गल। कहना बाछी तोरे ऊपर बहुत बड़ियार साया बा। का बाबा? कहना बेटी तोरे गोदी में लाल खेली, बेटवा पैदा हुई जिंदा भी रही, लेकिन तो तोहके एक ठे काम करे के हुई। वो दुल्हन कहला क्या बाबा? तब बाबा बताओ फोन का दुख तो हर बेटी सब कट जाई हो, दुख तो हर बेटी सब कट जाई हो। बाकी ये गो बकरा के बलि चाहिए हो, बाकी ये गो बकरा के बलि चाहिए हो।
तोहरे गोद में लड़का खेली जिंदा भी रही, लेकिन तो उससे पहले तोके एक ठे काम करे के हुई। प्रेमवती कैलाश कलम का बाबा कलम बेटी तोके एक ठे बकरा लेवे के हुई और बकरा के ले जाए के आधी रात के गंगा जी के तीरे वो बकरा का बलि देवे को हुई। वो बकरा के काट के थाली में खून रोप के और वो खून से तोके पूरे शरीर पर नहाए के हुई। आ कुछ देर बाद बकरा के खून से नहले के बाद कुछ देर बाद तोके गंगा स्नान करे के हुई। आ जब गंगा स्नान करबू ना तो साचो में बता दे कि लड़का जौन पैदा हुई वो जीवित पैदा हुई, तो हर गोद हरियर हो जाई, मरबे नहीं करी। ए भैया बाबा के बतौले अनुसार कैलाश और उनकर दुल्हन प्रेमवती घरे अलन, एक बकरा खोजलन, बकरा का इंतजाम करके आधी रात के गंगा जी के तीरे पहुंचल। गंगा दरबैया तब विदेशिया के अंदर भाव कैसे अरे एक दिन रतिया के डोंगी वाली बतिया से अरे बकरा के लेके अइले गंगा जी के तीरवा। तनिको नहीं दया रोवली गंगा माई हो अब बकरा के खुनावा से करली नहनावा। ए भैया बकरा लेके कैलाश और कैलाश का दुल्हन प्रेमवती जब गंगा जी के तीरे आए रहीन, बाबूजी बकरा को काट करके थाली में खून रोप करके वो प्रेमवती उस खून से स्नान करती है, पूरा खून शरीर पे लगाती है। 5-10 मिनट बाद जा करके गंगा स्नान करती है और गंगा स्नान करने के बाद जब घर पे आती है, बाबूजी समय कुछ बीतल। आज जब समय कुछ बीतल तब भैल का भैया रस पीड़ा वाली जब उठली दर्दिया हो अरे फिर एक बार बैल अमुअला ला नामा। भैया हो बकरा का बलि दे करके जब कैलाश और कैलाश का दुल्हन प्रेमवती घर पे आते हैं, समय कुछ बीतल। भैया बाबू चचा लोग समय से पहले प्रेमवती के प्रसव पीड़ा उठल। कैलाश लेके भागल गया हॉस्पिटल में। आज जब हॉस्पिटल में गए ये बिरहा सुनने वाले भैया बाबू चचा लोग, प्रसव पीड़ा के दौरान समय से पहले लड़का पैदा भयल। आ लड़का पैदा भयल फर्क बस इतना रहल कि जवन पहले लड़का पैदा होत रहलन कोनो 15 दिन रह के मर जात रहल जी के, कोनो महीना भर जी के मर जात रहल।
लेकिन तैयदा पारी जन्मल लड़कवा मुअल पैदा भयल। एदा पारी जब लड़का पैदा भयल मुअल पैदा भयल। आज जब मुअल पैदा भयल सबर कल कैलाश और कैलाश के दुल्हन प्रेमवती। समय कुछ बीतल हो घर गृहस्थी में भैल का भैया टेरी के अंदर भाव है बाबा। अरे ढोंगी क्या, अरे ढोंगी क्या बचई है जनमा। अरे ढोंगी क्या बचई है, ओ ढोंगी का तब बचई है जनवा। अरे तारे तरी न कबहू विधि का लिखनवा, अरे लिखनवा, अरे लिखनवा। ढोंगी का बचई है जनवा, तारी तरी न कबहू विधि का लिखनवा। जब तक वो परम पिता परमात्मा का कृपा आशीर्वाद ना रही तई ढोंगी साधु बाबा लोग का करिहन, सब उनकर खेल हो। करण करावन हार। ए भैया समय कुछ बीतल हो, गाड़ी आगे बढ़ चलल हो। एक ठे घटना घट गई सुभाष भैया। एक लाइन गीत लगल कैसे, है गीत बाम। अरे निमिया के पेड़ा जानी काटी आए बाबा, निबिया चिड़ैयन के बसे रहो। ई त गीत हल बिरहा में कवि जी कितनी बढ़िया भाव लिखले हुए। और रमेश के परिवार में घटना का घटले हो। अरे देवर भाभी काम कर गई शिवानवा, रमेश चली गई बाजार हो। ए भैया रमेश बाजार चल गलन, कैलाश अपने भाभी के साथ में खेत में चल गए काम करे। आज हम काम करे चल गए बिरहा सुना वाले भैया बाबू चचा लोग खेत में काम करके जब कैलाश और रमेश का दुल्हन जब घरे अला लोग तब हैल का आईली जाबा घर नाही पवली लाला नावा, आईली जाबा घर नाही पवली लाला नावा, आईली जाबा घर नाही पवली लाला नावा। झर झर बरसे ना दुनो रे नया नावा, झर झर बरसे ना दुनो रे नया नावा। मिली सभा खोजे तबा लगल शिवनवा, पापा रोवैया के फार हो, पापा रोवैया के फार हो, पापा रोवैया के बिरहा सुनने वाले भैया बाबू चचा लोग रमेश के परिवार में यह घटना घट गई। रमेश बाजार गल हलन, कैलाश अपने भाभी के लेके खेते में चल गलन। आज जब कैलाश और रमेश के दुल्हन घरे अला लोग
सब लोग लौकत बाप, बड़का बेटवा लौकत बाप, कैलाश के दुल्हन प्रेमवती लौकत हैं, लेकिन तो रमेश का छोटका बेटवा जो 1.5 साल का रहले बाबू ना लौकत हो। माई प्रेमवती से पूछली के रे बहनी, अरे हमार बबुआ यश ना लौकत रे, हमार बबुआ यश ना लौकत, कहाँ गयल हो। प्रेमवती कहते कि ये बहन देखा ना कहीं इधर उधर केहू के अड़ोस पड़ोस में होई खेलत होई। रमेश के दुल्हन अपने बेटवा के हमसे आपसे वो पूरे मलकपुर के गांव से पूछे थे कि भैया वो हमारे बबुआ के देखला, ए बहनी हमारे बाबू के देखलू है, ए चाची हमारे बाबू के देखलू है। सबके मुंह से यह आवाज निकलल कि ना ये बहनी तोरे बबुआ के हम ना देखलिए जा। रमेश सैलन बाजारे से उहो अपने बेटवा के दर दर इधर उधर दौड़ दौड़ के खोजत हुन, मगर बेटवा यश का कहीं पता नहीं चलल। आज जब पता नहीं चलल बाबूजी, गांव का मुखिया प्रधान जी एलन, कहल कि ये रमेश अब देरी मत करा, चूंकि छोट बच्चा है, छोट बच्चा का सवाल हो, चला जल्दी से पुलिस केस कह दा, पुलिस अपन काम करी, तोहरे बेटवा के खोज के कहीं न कहीं से ले आई। बिरहा सुनने वाले भैया बाबू चचा लोग रमेश प्रधान के बात मान के, गांव के बात मान के रमेश और रमेश के दुल्हन जा करके दरोगा के पैर पर गिर गईलन, आ गिर के कहलन एक लाइन यहाँ गीत लगल भैया, गीतिया तो आप लोग समझ गए लोहबा, लेकिन तो कवि जी कितनी बढ़िया भाव बिरहा में लिखले हुवन। रोवे साहबा कधाई के चरनावा, ललनवा साहब खोजी रे देबा हो। रोवे साहबा कधाई के चरनावा, ललनवा साहब खोजी रे देबा। रमेश के दुल्हन दरोगा साहब के पैर पर गिर गई भैया, अखिया तो जजा जजा याद चलत कि ये साहब, ए मालिक हमार 1.5 साल का बचवा जोने का नाम यश है दरोगा साहब, आज सुबह से उनका पता ना चलत है ये साहब, 12 घंटा का समय निकल गल, आस पड़ोस में सबसे पूछली मगर हमारे बचवा केहू क्या ना मिलल है साहब, जल्दी से ढूंढ नहीं। और कहलिन काम जितना चाहिए लेला हमारा से धनावा, ललनवा साहब खोज रे देता हो। जितना चाहिए लेला हमारा से धनावा, ललनवा साहब खोज रे देता हो। दोनों परानी रोवत हुन, कहला साहब जितना रुपया पैसा चाहे साहब ले ला, लेकिन तो हमारे बचवा के ढूंढता ये साहब। दरोगा साहब हरकत में आ गए और पूरे पुलिस को, जो थाने में जितने भी पुलिस थे सबको आदेश दिए कि चलो हमारे साथ, जल्दी बच्चे का पता लगाना है। कैसे गंगाधर भैया पापड़ के अंदर भाव लगल। अरे दल बल से चले थाना प्रभारी प्रशासन हारी नाम, अरे
संहारी नाम। अरे रमेश संग में चले हैं अधिकारी प्रशासन हारी नाम। रमेश संग में चले हैं अरे एक एक व्यक्ति से साहब अली हल बयान हो। अरे धरती खा गई की खा गई लया समान हो। अरे मिला नहीं सबूत पुलिस भैल चारी प्रशासन हारी नाम। अरे जर जर रोवे बापयो महतारी प्रशासन हारी नाम। ए भैया दरोगा साहब अपने पूरे पुलिस फोर्स को लेकर के चले हैं वो पूरे मलकपुर के गांव में। एक एक व्यक्ति से सवाल किए, प्रश्न किए कि वो बच्चा तुम्हें कहाँ दिखाई दिया, कितने टाइम को दिखाई दिया, कहाँ मिला था तुमसे। पुलिस यह छानबीन करत रह गई, लेकिन तब पुलिस लाचार हो गई। कुछ खोज खबर नहीं मिलल। वो बचवा इसका बाप मतारी के पहाड़ पर दुख का पहाड़ टूट गल, करेजा पर झरझर रोवत हुन। कहल कि ये साहब धीरे धीरे 2 दिन का समय निकल गल, आखिर हमारे बचवा कब मिलिए साहब। लेकिन तो गंगाधर भैया कहल गल है न कि 3 चीज ना छुपले। आल्हा के अंदर भाव कैसे कहल गल हो। अरे लाख चतुराई कर ले, अरे लाख चतुराई कर ले, अरे चाहे कौन आदमी भैया लाख चतुराई। छिपवला से छिपे नहीं चोरी हत्या पाप। छिपवला से छुपे नहीं चोरी हत्या पाप। एक दिन भोरवे में घटल बा घटनवा भैया, घटल बा घटनवा भैया। आवत रहे कुत्ता हाथ मुँहे में दबाया। बारे कवि जी कितनी बढ़िया भाव लिखलन। लाख चतुराई करे चाहे कोनो आदमी भैया। कहली न गंगाधर भैया के 3 चीज कभी नहीं छूटा, चोरी हत्या पाप। आपसे आप आदमी करके भले अपने मन से निकाल देवे कि सब भुला गल हो, लेकिन तो तोहरी यहाँ से भुला गल हो, लेकिन तो परम पिता परमात्मा के यहाँ लिखल हो, उसका सजा तो मिलना है। आज नहीं कल सजा मिलनी है। ये 3 चीज का भोन आई छुपल। ए भैया एक दिन भोरवे का समय रहल, मलकपुर के गांव को कुछ लोग गईना सिवान की ओर। आज जब सिवान की ओर गईना बिरहा सुनने वाले भैया बाबू चचा लोग देखलन कि एक ठे कुत्ता अपने मुहवा में एक ठे हाथ का पंजाब दबौले चली आवत हो।
हाँ दबौले चली आवत हो। गांव का लोग जब देखलन तुरंत रमेश के खबर दहलन। आज जब रमेश के खबर दहलन तो यहाँ सदर के अंदर भाव भैया कैसे जब हर सब कुत्ता मुंह में हाथ का पंजा दबोले आवत हो भागल बाबूजी। तो गांव का लोग देखलन तो भैल काम अरे तब तक गाँव के लोग देख गईल है। तब तक गाँव के लोग देख गईल है। अरे सब मिल कुत्ता को लिए दौड़ाया। अरे पाई के खबर तब रमेश आई गई है। अरे दारोगा के देहला हो फोनवा मिलाया। अरे फूफा के मनवा में शंका समैली। अरे चाची प्रेमवती पर लगाया इल्जाम। अरे लेडीज पुलिस चाची के पकड़ लली भैया। अरे मारे डंडा पूछा लगली खुद खुद बयाना। अरे प्रेमवती बोली एक दिन हंस के चोरवली। अरे तब के घर तनवा दली घर में मुआया। घर के चोरी एक बार नसीब से मिलली। अरे भेदवा के पतिया होली हाली छिपाई बोला भेदवा के ए भैया जब गांव के लोग वो हाथ का पंजा जब कुत्ता दबौले मुंह में आवत बिरहा सुने वाले भैया बाबू चाचा लोग गांव के लोग देखलन तुरंत रमेश के बोलौलन। आज जब रमेश के बोलौलन रमेश जब दौड़ल दौड़ल अलन बिरहा सुने वाले भैया बाबू चाचा लोग जब मुआ में कुत्ता के हाथ का पंजा देखलन तो करेजवा मुँहे में आगल कहना कि आए हो ऐसा तना ना हमारे बेटवा का हाथ बा। भैया करेजा मुँहे में आगल रमेश के तुरंत दरोगा साहब के फोन कैलन। आज जब दरोगा साहब अलन चारों तरफ खोजबीन होखे लगल कि आखिर वो हाथ का पंजा कुत्ता के मुंह में कहां से आयल। लगत हो कि कहीं यह कहीं लाश छिपावल गई हो। दरोगा साहब पूरी पुलिस फोर्स को लगा दिए। बिरहा सुने वाले भैया बाबू चाचा लोग पूरी पुलिस फोर्स खोज रही है मगर कहीं भी लाश का पता नहीं चला। कुत्ता को लोग दौड़ा दिए। कुत्ता अपने मुंह से वो हाथ का पंजा छोड़ करके भाग गया। आज जब भाग गया तब बाबू का परनवा करेजवा मुँहे में आ गल। हथवा लेके कलर के भगवान कहीं ऐसा न होगा कि हमारे बेटवा का हो खाओ। बिरहा सुनने वाले भैया बाबू चाचा लोग पुलिस प्रशासन लाचार हो। उल्लास कहीं मिलत ना है बचवा यसको परेशान हो गए कि आखिर कैसे पता करें। रमेश का जवन फुफा रहला ऊ जाए के दरोगा साहब से कहलन कि ये साहब आप लोग तो शक के आधार पर कार्रवाई करला। दरोगा साहब कहल हाँ बोलिए। कहल ये साहब
हमारे एक जानी पे शक बा, अगर शायद वहां से छानबीन करा तो कुछ मिल सकला। दरोगा साहब की आंखों में चमक आ गई। बाबूजी बोले जल्दी बताइए। बोले साहब आप लोग सब जगह ढूंढ निकललाम, सब जगह खोजलाम, कहीं बचवा ना मिलल, न बचवा के लाश मिलल। सबसे पूछला ये साहब, लेकिन तो एक बार कैलाश के दुल्हन प्रेमवती से पूछा, उसे पूछा काज नहीं कुछ सच्चाई सामने आ जाए। दरोगा साहब की आंखों में चमक आ गई। बाबूजी बोले आप सही बोले, हम लोग शक के आधार पे ही छानबीन करते हैं। और तुरंत दरोगा साहब महिला पुलिस को आदेश दिए कि जाओ प्रेमवती को गिरफ्तार करके लाओ। गंगाधर भैया जब प्रेमवती गिरफ्तार करके लियावल गई, आज जब सख्ती से पुलिस पेश आयल, महिला पुलिस जब लगल मारे गाय की तरह डिड़ियाए लगल, कल ये साहब हम कुल बता देते मारा मत साहब, हम पूरा भेदवे बतावत हिला। लगल बतावे भैया कैसे खड़ी के अंदर भाव है। अरे मुआ के नसीम अली के फोनवा लगवली साहेब, तया धीरतिया के हम ही बोलवली साहेब, धीरतिया के हम ही बोलवली साहेब। बाबूजी जब महिला पुलिस डंडा बरसाने लगी उस प्रेमवती के ऊपर, लगल गाय की तरह डिड़ियाए, कहले ये साहब मत मारा, ये साहब मत मारा साहब, हम कुल बतावत हिला बतिए। कहला जल्दी जल्दी बता वो बच्चा को क्या करी तूने। वही समय बतौल कि ये साहब हमार पहला लड़का भैल 15 दिन जी के मर गल, दूसर का लड़का पैदा भैल 1 महीना जी के मर गल। गांव के चाची के बतौले अनुसार गौवा के बहरवा एक थे बाबा जी रहलन, जेकर नाम नसीम अली रहल। उनसे हम दोनों प्राणी, हम और हमारा आदमी कैलाश, दोनों जानी जाए के मिली जाए, अपन दुख बयां कैली जा। बाबा कहलन कि ऐसा करा तोहार दुख पाँच कट जाई, लेकिन तो तोहके एक काम करे के होई। ये साहब बाबा के बतौले अनुसार एक ठे बकरा लेके जाए के गंगा जी के तीरे काट के ओकरे खून से हम स्नान कैली, और ओकरे 5 मिनट बाद जाए के हम गंगा स्नान कैली। हे साहब समय से पहले लड़का तो पैदा भल, लेकिन तो लड़कवा मरल पैदा भल। हे साहब फिर से हमारे परिवार में गम का माहौल लागल। समय कुछ बीतल, रमेश हमारे बड़े भाई साहब बाजार चल गए, और हमार दीदी और हमारा आदमी कैलाश खेते में चल गिलन। आज जब खेते में चल गिलन त दिनवा के समय रहल, छोटका बचवा यह समरे पजरवा रहल। आइए साहब बाबा के बतौले अनुसार वो बचवा का गर्दन हम ईट के, ये साहब वही समय गर्दनवा मरोड़ के हम बचवा के मुआ दिली, आ मुआ के बोरा में कई के भूसौला वाले घर में रख दिली। ये साहब आधी रात जब भयल, ओ बाबा नसीम अली के हम बोलौली है साहब, आ उनके बुलाए के बचवा के भूसौला वाले घर में से निकाल के साहब ये बाबा बतौले रहलन। बकरा वाला जुगाड़ सक्सेस ना भले साहब। नसीम अली बाबा कहलन कि ये बार बकरा से तो तुहार दुख पार ना भल, लेकिन तो एक मासूम बच्चा का अगर बलि देबू तो काज नहीं के तोहरे गोद में लड़का जी जाए। बिरहा सुनने वाले भैया बाबू चचा लोग प्रेमवती बतावत है कि ये साहब बाबा के बतौले अनुसार
बचवा के फुसौला के घर में से निकाल के लेके गईली वही गंगा जी के तिरवा साहब आई अपने हथवा से बचवा का सीनवा फाड़ के साफ करे जवा निकाल ली। ए साहब बाबा के बतौले अनुसार वो बचवा के हम आधी रात को ऊख के खेत में लेके गईली है साहब। आज जब ऊख के खेत में लेके गईली बाबा के बतौले अनुसार अपने हाथे से करे जवा होकर चीर के करे जवा निकाल ले लिए साहब और खुनवा थरिया में रोप के साहब अपने शरीरिया पे स्नान कैली। स्नान करने के बाद हम अपने हथवा से वो बचवा का 7 टुकड़ा कैलिए साहेब। विराट सुनने वाले भैया बाबू चचा लोग जौने समय इतनी बात प्रेम होती दरोगा साहब के सामने बयान दहलीन। दरोगा साहब कहल कि आखिर वो लाश कहाँ छुपाई है चल के दिखा। प्रेमवती और नसीम अली को गिरफ्तार किया गया। दोनों को पकड़ करके जब दरोगा साहब ऊख के खेत में लेके गईलन वहां बचवा का जब लाश देखल रमेश तो बहल का भैया अरे कैली काम जैसे जैसे अरे पापी बतवलन अरे हमारे ही हथवा से पाप करवलन। अरे हम ही लाल क्या बोटी बोटी कतली साहेब आदि रतिया का भई बोलवली साहेब। ये साहेब अपने हाथे से वो बचवा के बोटी बोटी काट के वही ऊख के खेत में फेंकले ही साहेब। दरोगा साहब रमेश को लेकर के पूरे गांव के लोग चल दिए बाबूजी। जब ऊख के खेत में विराट सुनने वाले भैया बाबू चचा लोग रमेश जब देखलन औलाद के गम तो फौलाद के पानी बना दिला ये बाबू। रमेश जब अपने बचवा के देखलन छत बिछत लाश पड़ल बा गर्दनवा जौन चेहरवा रहल यस कहिए बाबूजी एकदम साफ चमकत हो। मुआवा पर बचवा के चूटी चूटा रेंगत बाड़न सब पूरा फैलल बाड़न। रमेश के दुल्हन दौड़ के बचवा के गर्दन छाती से लगा कल ये लाल ये कौने गुनाह का अमन के सजा तो के मिलल है बेटा। अमन कौन गलती कैली जा भैल का भैया। अरे सुन के बात रमेश गिर बहराई हो अरे तब तक माई बोली हंचलाई तब तक माई तो बोली हंचलाई। अरे पावन रिश्ता में तगिया लगवली है साहेब तया धीरतिया का मई बोलवली है साहेब। बिरहा सुने वाले भैया बाबू चचा लोग रमेश के दुल्हन बचवा के गर्दन लेके छाती से लगा के रोवे लगलन। रमेश बेहोश हो गईलन उनकर दुल्हन बेहोश हो गई। दरोगा साहब की आंखें नम हो गई। बिरहा सुने वाले भैया बाबू चचा लोग दरोगा साहब बैठ गए और सोच गए अपने सिपाहियों से बोले कि क्या इस जमाने में ऐसे भी लोग हैं जो कि एक मासूम बच्चे को भी नहीं बकस रहे हैं। दरोगा साहब की आंखें नम हो गई। बाबूजी तुरंत आदेश दिया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नसीम अली बाबा गिरफ्तार हुए और प्रेमवती गिरफ्तार हुए। दोनों आज भी सजा काट रहे हैं। यही से बिरहा का कहना गुरु घराने का परिचय कैसे भैया।
रामन जी हुए स्वर्ग के वासी। अरे श्यामा सीता राम भरत अरे जिनके अभिलाषी हो। अरे ढोंगी का बचई है जनवा तया भय उमेश लाल का जाहिर बात तरनवा हो। ढोंगी का बचई है जनवा अच्छा भैया, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक उमेश लाल प्रजापति शहीदी धरती गाजीपुर से अपने पूरा टीम से और हम अपने तरफ से आप सभी भोजपुरी श्रोतागण, भगवान स्वरूप देवता, आप लोग का पैर छू के मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तहे दिल से, लहे लहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आप लोग के बीच में तमाम बिरहा कलाकार साथियों के आवाज में गई, आप लोग सुनला, प्यार दुलार आशीर्वाद दिला। लेकिन एक ऐसी घटना आप लोग के बीच में भेज रहा हूँ, शायद ऐसी घटना किसी कलाकार के आवाज में आप लोग के बीच में नहीं गई हुई। भूमिका में 4 लाइन भाव लगल मास्टर, ओ मालिक से 2 लाइन सवाल है। अरे मालिक क्या हो रहा इस धरा पे, धनी के लोभ में धर्म डूब रहा। क्या हो गया जमाने के इस इंसान को, मानो बलिदानो फिर रहा। किससे डरोगे तुम, किस पे मरोगे, आदमी को देख आदमी जल रहा। बलि चढ़ गई 2 मासूम की, देख कर ये धरती गगन रो रहा। ये भैया, आज के जमाना में केहू के सुखी केहू देख ना सकला। अगर उनके पास 2 सेट कपड़ा
तो दूसर का जानी सोचिए कि एक सेट पहन के गोबर फेंकवा दा कि खराब हो जाए। हमसे 20 ना पहिरा हमार बिरहा आगे बढ़ल, एक लाइन गजल लगत है। इस सबके बदे है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस दिन आवाज देगी, मौत जिस दिन आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। किराए के घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। पंकज बाबू घमंड मत करा, मौत जिस दिन आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारा बिरहा का भाव लगल, अपने स्वार्थ में सब पड़ गए हैं, जान की कोई कीमत नहीं। अपने स्वार्थ में सब पड़ गए हैं, और अपने स्वार्थ में सब पड़ गए हैं, और जान की कोई कीमत नहीं। नियत सबकी गलत हो गई है, नियत सबकी गलत हो गई है, सत्य कहने की हिम्मत नहीं। ये बहादुर क्या बात है। आज का जमाना ऐसा हो गला, कैसन अगर हमके 10 रुपया फायदा है तो कहब कि अनिल भैया तनी झूठ बोल दा, हमार फायदा है 5 रुपया तो के दे दे। वो हमारा कहल सुनिया, हमार बिरहा आगे बढ़ल, नजर लगल मास्टर। लाइन सबके बदे है। जिंदगी जीने के लिए जिंदगी जीने के लिए दौलत तो जरूरी है, जिंदगी जीने के लिए दौलत तो जरूरी है, अपने से दूर रहना सबकी मजबूरी है। कहानी कहाँ का? शहर पंजाब में एक सोहर पासवान रहे, शहर पंजाब में एक सोहर पासवान रहे, अपने पत्नी
पति के लिए देवता के समान रहे। परिवार में और के बाद खिले थे 2 फूल प्यार की बगिया में, खिले थे 2 फूल प्यार की बगिया में, धंधा करने लगे आके अपन बलिया में। बीता कुछ दिन जब चंदा बीमार हुई, बीता कुछ दिन जब चंदा बीमार हुई, सहारा ना कोई अकेले लाचार हुई। ए भैया शहर पंजाब वही जगह रहे वाला सोहन पासवान, जेकर माई बाबू बचपन में ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए। गांव घर का काम करके अपना पेट पालते थे। जब 20-22 साल का सोहन पासवान जवान भइलन, गांव घर के लोग कहलन इ लड़का अगर ऐसे घूमी तो गांव घर का बदनामी हुई, कौनो अच्छा लड़की खोज के कर बियाह कर दल जाए तो बढ़िया रही। यह काम कैला गाँव वाले। एक चंदा नाम का लड़की देखला सोहन बदे, ओसे बियाह कैला लोग। दुल्हन घर अली, धीरे धीरे परिवार आगे बढ़त, समय बीतल। सोहन और चंदा के बीच 2 पुत्र का प्राप्ति हुई, जिसका नाम आकाश, बड़ा बेटा आकाश, जिसकी उम्र 5 साल, छोटा बेटा विकास, जेकर उम्र 3 साल। नाम कितना बढ़िया है, आकाश विकास। उनकर दुल्हन कालीन ए जी एक गांव घर में काम कहियो मिलत बा कहियो ना मिलत बा, हर गांव का ही नियम है। 4 दिन मिलली तो 12 दिन घरे रहबा, कहीं काहे न बाहरे चल जाती। हम ए बचवन के लेके अपन घर का देखभाल करब, आप जाके कहीं बाहर कमाई। कुछ ज्यादा पैसा का आवश्यकता बा, लइकन का पढ़ाई पर इतना महंगा जमाना हो गल बा, कैसे चली। सोहन कहलन ठीक है कहत हो। सोहन भाड़ा किराया जुटौलन अपने यूपी बलिया में आए के। सब लोग सोचेला कि घर से दूरी अगर कौनो काम करबा तो मैं बेइज्जती ना होले। कितना जानी बम्बई में आके तबेला में हुआ, घरवा जाइए तो कहे कि कंप्यूटर चलावत थी, गाड़ी चलावत थी। TCI में अनिल भैया के संगे रही। जाके एगो साइकिल लेलन, साइकिल लेके धंधा का करत हुआ, कपड़ा का। बड़ दुकान से थोक में माल उठावन आ गांव गांव घूम के बेचे, जौने के मेहरारू बड़ी पसंद करेली साइकिल वालन के। यह काम करत हुआ। धीरे धीरे समय बीतल, 2 साल जब समय बीतल तो चंदा जो उनका दुल्हन रही ए बाबूजी बीमार हो गई। वो दोनों बचवा परेशान हो गए, एक 5 साल का एक 3 साल का। 15 दिन बीत गयल। एक दिन सवेरा में आकाश से कहली बेटा रे अब हमारी हिम्मत ना करत थे, एक गिलास पानी गरमा के दे देते तो हम दवाई खा लेते। वो आकाश गैस ना बाबू गरीबी है, चूल्हा कुनी गल जलौलस, पानी गरम करत था आ मोबाइल देखत था। मोबाइलिया देखे में पनिया लगल बह, झटका में उठौलस हाथ, बिना कपड़ा का गिलास हाथ जल गल। जब हाथ जल गया आकाश का लगल रोवे, तब तक एरिया से सोहन फोन कैलन। वो फोनवा आकाश उठा के लगल रोवे। जब रोवे लगल तो सोहन कहल बेटा का बात है, क्यों रो रहे हो। सारी बात को सुनाया। जब भी पूरा बतिया सोहन सुनला तो भैल का मास्टर एक लाइन गीत लगते कि हमारे मल्लाह भैया लोग जब ना खेवन तब गावलन।
यह गावेलन। अरे तो हके चढ़ाई बाए मैया, अरे तो हके चढ़ाई बाए मैया, रोहुआ मछारिया हो कि गंगा जी, हो कि गंगा जी, पोछल नैया कैला मोर किनारवा हो कि गंगा जी। लेकिन सोहन का करत हुआ, बेटवा के बात सुनी, बेटवा के बात सुनी, परसले नजरिया हो बदरिया घेरी, हो बदरिया घेरी, सोहन कइली हलतारिया हो बदरिया घेरी। ए बाबूजी जब बेटवा का बात सुनलन, सोहन तुरंत वहां से तैयारी करके घरे चल देना। जब घरे पहुँचलन, जब चंदा देखली तब का कहली, स्वामी के पास देखी, स्वामी के पास देखी, रोवली गुजारिया हो पयरिया धाके, हो पयरिया धाके, टूटल चाहे जीवन के रसारिया हो पयरिया धाके। जब सोहन घरे पहुँचलन, जब चंदा देखली, दोनों लड़का देखलन दौड़ पड़लन, झरझर झरझर आंसू चलता चंदा के आंख से। सोहन भी देख के रोने लगे, दोनों बचवा भी रोने लगे। चंदा को हुआ क्या था, ब्लड कैंसर, जेकर की इलाज है लेकिन अच्छे अच्छे पैसा उन्हन के था लग जाला, हम जैसे गरीब के का हाल हुई। कहली कि लगत है अब तो से हमारे साथ छूट जाए, बचवन से साथ छूट जाए। कल नारे चंदा ना, ऐसे मत कर, कुछ भी होई अपने आप को बेच दूंगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देना। कल ये सही है, ये तोहरे हाथ में ना, बेच के हमके बचा ले, ये ऊपर वाला के हाथ में है। अगर तोहरे नसीब में होखब, ये बचवन के नसीब में होखब तो जियम, नहीं तो ये दुनिया से तो जाना है, जो आया उसको तो सबको जाना है। विदेशिया में भाव लगल मास्टर, हाथवा में हाथ धाके, और दुइया गो बाती काके, लाल के चेहरावा निहारली मायरिया। एक हथवा से सोहन का हाथ पकड़ ले ही, एगो हथवा अपने छोट बेटा विकास के सर पर रख ले ही,
कहली कि ए स्वामी हमसे एगो वादा करा। का कहली? हमारा से वादा करा सर्प हमरे हाथ धारा, कबहू लियाइबा नहीं मैं भमहतरिया। कहले स्वामी ऐसा कबो मत करिया, हमने ना रहले पे ये बचवन के मैं भा मतारी लिए या सुन ले मैं भा मतारी आवलिन बचवन के बड़ा तकलीफ होला, बड़ा कष्ट देली। कहला ना रे चंदा ना ऐसा तू बात मत कर, तो के कुछ ना होई। अगर भगवान के यह मंजूर होई तो ऐसा काम हम ना करब जौने से तोरे बचवन के तकलीफ होकर और तोरे आत्मा के तकलीफ होकर। एक बात और कहली, माई वाला प्यार दिया बाबू के दुलार दिया, जवन होई माफ करिया हमार हो गलतिया। हथवा से हाथ छूटल पति से हो साथ छूटल, सावन भादो भइल बड़े लाल के नजरिया। ए भैया इतना कहत इस शरीर से प्राण निकल गया, आँख खुली की खुली रह गई। सोहन झकझोर रहा है, बुला रहा है, लेकिन सब नस धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। सोहन समझ गया अब चंदा इस दुनिया में नहीं है, लगा रोने। वो दोनों बचवा रो लगा। जब गांव घर वाले इस आवाज को सुने दौड़ पड़े सोहन के घर के तरफ, अलन देखलन, जल्दी जल्दी चरपाई से नीचे कैलन। लोग समझावे सोहन जाने दो, जो होना था वो हो गया इस दुनिया में, कि यही रीति है, जो आया उसे जाना है। अब सोहन के लोग सहयोग कैलन, उनकर अंतिम दाह संस्कार कैलन, जवन लगा गल हमान के तेरा ही कैलन। अब बेसहारा हो गईलन, अब कहीं जा ना पावन, वही गांव घर में फिर से काम करे लगलन। वो बचवन के पाले लगलन। जब कुछ दिन बीतल तो भैल का मास्टर एगो गीत लगते, मार्केट का बड़ी लेटेस्ट गीत है। कौनो मेहरारू का मन से अधूरे मिल गल पंकज निगर, बड़ी खुश बा। रात दिन कभी हारमोनियम बजावे, कभी कीबोर्ड बजावे, पैसा पूरा घरे भेजे। और गुलछर्रा उड़ावे, मेहरारू तो खोजे ली। ओकर सखी का लिखा हो हाँ, तो वो बतावत है, हम तो तोर गई हो सुनर बार पौली हो, अपना रजऊ के प्यार में सवार गई हो।
गईली हो, सुनर बर पौली हो, अपना रजऊ के प्यार ए सवर गईली हो। ए खुशी रहे लगवा रे सखी पियवा दुलारे, आय हाय रे सखी पियवा दुलारे। लेकिन सोहन के लड़का बड़ा परेशान करा, कहा पापा मम्मी कहाँ गई, रोवा बड़ा परेशान करे। घरवा में के फटो रहल वो चंदा का, वही फटुआ से जाए के सोहन कहना चंदा मोर गईली हो, छोड़ चल गईली हो। चंदा मोर गईलू हो, छोड़ चल गईलू हो। जीवन का नैया नहीं लागल किनारे, बेटा मम्मी पुकारे, आय हाय रे बेटा मम्मी पुकारे। कहलन तू तो छोड़ के चल गईलू, ए बचवन के ई दिन रात तोही के खोजत हुवन, तोही के पुकारत हुवन। ओई फटो के सामने जाके बतियावत हुवन। एक लाइन औरी कहना, का कहना, जीवन बीतेला हो मुश्किल से, पढ़े भेजेले हो साइकिल से। जीवन बीतेला हो मुश्किल से, पढ़े भेजेले हो साइकिल से। जीवन बीतेला हो मुश्किल से, पढ़े भेजेले हो साइकिल से। दोनों बेला टाइम से साझे सवारे, दोनों बेला टाइम से साझे सवारे। बेटा मम्मी पुकारे, आय हाय रे बेटा मम्मी पुकारे। ओ बचवन के दोनों बेला बनावे खियावे, साइकिल से स्कूले पहुंचावे सोहन पासवान। तब बचवा ना माने, जब होकर तब मम्मी के याद आवत रोवे लगा, पापा के परेशान करे लगा, पापा मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई। एकदम सोहन परेशान हो गए, एकदम जिंदगी बेकार हो गई। धीरे धीरे आगे भैल का मास्टर एक लाइन गीत लगत है, जितेंद्र नियर, जितेंद्र रिकॉर्डिंग। कौनो लड़का बियाह करके भुला गया कि हमार बियाह भयल है, बस ये रिकॉर्डिंग के चक्कर में मेहरुआ फोन करके कहलस ऐसे बढ़िया मौसम ना आई, का कहते सैया जाड़ा में, सैया जाड़ा में कवन करई तीरा जाई लेखा काम। लेकिन हमारा बिरहा में भाव लगा था, सब कहेला हो, सब कहेला हो, सदिया रचावा उमरिया तोहार बबुआ।
इतना संगी दोस्त सोहन के कहे लगलन, ए सोहन अभी तो आर उम्र बड़ी लंबी बा, तू दूसरी शादी कर ला। सोहन ना कारत वो नहीं, हम ऐसे काम ना करब। वादा कैले कि हम दूसरी शादी ना करब। फिर लोग कहत हो का टाइम से मिली भैया दाना और पानिया, टाइम से मिली भैया दाना और पानिया, घरवा में रही जब तोहरे दुल्हनिया। अपन बिगड़ल जीवन बनावा उमरिया तोहार बबुआ। ए भैया गांव घर का बूढ़ पुरनिया मिल के लगना समझावे, इतना समझौलन कि आदमी कभी कभी बड़ा लाचार हो जाला लोग का बात सुन सुन के। इतना लोग भर दलन कि भुला गइलन कि हमार दुल्हन चंदा का कह के गलन। बिरहा में भइल का मास्टर गीत लगत। कौनो लड़का अनिल नियर प्यार कैले लड़किया कलश का हो, बड़ा दिन भल तो दर्शन ना मिला था। उ कलश के अरे और काम धंधा होई कि बस दर्शन या दान होई। कहत लड़कवा अगर तोहारी यह मन है तो एगो काम करी बतावा। 11 बजे के बाद खाली होइला। कहत का कह तू ना रोज रोज तोहरा गली ऐसी जैसी। कह तू ना रोज रोज तोहरा गली ऐसी जैसी। छत पर से करती हलो हलो ये चमक छलो। लेकिन बिरहा में का भइल, फिर से बनाई गइल सोहन के सेहरावा हो। फिर से बनाई गइल सोहन के सेहरावा हो। सज के बारात गइली आई सहनाई बाजे। फिर से सोहन के सर पर सेहरा बना गई। गांव घर संगी साथी हित रिश्तेदार मिलके शादी कैसे भई, दुल्हन बनल पानी आई पूजा बिटिनिया हो। लेके साथ फेरा आइली सोहन के मकानिया हो। गोदिया में लाल बाजी आई बधाई बाजे।
एक गरीब इंसान जे करे 4 लड़की, राम सूरत पासवान, 2 लड़का निकम्मा, रोज 70 रुपया ले सो दिन भर वही में बूत रहा। बतावल जाला बेटी का बोझ बहुत भारी पड़ा। वो लड़का खोजत रहलन का करन लड़की तो कुंवार, लेकिन गरीबी जीवन ना करा दे। सोहन से अपने बड़ लड़की पूजा से शादी कर दिलन। राम सूरत पासवान जब पूजा आइलिन घर में तो कहलन सोहन, देखा पहले से हमारे 2 ठे औलाद हुवन, यही के अपन औलाद में निहा, यही के सब कुछ जनिया, टूअरन के कोनो तकलीफ मत दिया। अगर इन्हन के कुछ होई तो हमके तकलीफ हुई। ओ दिन तो पूजा स्वीकार कर लेनी, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बीतल तो मैं भा महतारी न मैं भा होले अपन असर देखाव लगली। तो भोत का मास्टर बिरहा में टेरी लगल। अरे मोरे राम भवनवा ना ललनवा रही है, अरे राम, अरे भवनवा ना ललनवा रही है, तो कंस बन के मामा मारे चलना जनवाया रे हो जनवाया रे हो जनवा। भवनवा ना ललनवा रही है, कंस बन के मामा मारे चलना जनवा। करके फोन भाई को अपने, अरे करके फोन भाई को अपने ससुराल में बुलाई है, मैं न रहूंगी इसके साथ सारी बात सुनाइए। कहलस कि ऐसा तो हर दिन खराब हो गल तो लोग का अपने भाई के बुलाई के उठिए करवन के यही के साथे हमके लगा देला। जवन की अपने लइकन में भुलाई रहा था, जवन कमाई होता ही नाना के देता ही नाना से हाल चाल करता, हमसे कोई ये पूछता ना। जब केहू का भाई बाप होखा, अबू का जानत हो के मर बहन झूठ बोलत है, उन्हन का तो पारा गरम भयल ना। सुन बात बहन का अपने, अरे सुन बात बहन का अपने, गुस्सा से लाल हुआ भाई है, करके नाटक मैं भा महतारी तब आंसू बहाई है। लगल नाटक करे एकदम छछो धा लगल रोवे, लगा कि दुख का पहाड़ टूट गल। पूरी बात अपने भाई के इतना कसलस भरलस ना कि एकदम मेहरारू जगह चाहिए तेके घुमा दी। उन्हन के बात में आ गए दोनों भाई, वो पूजवा के बात में आ गए। अलन तो करत का हुआ ठीक दोपहर 12 बजे, अरे ठीक दोपहर 12 बजे दोनों किए बहाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ सबको मेला जाना है। वो आकाश विकास से दोनों मामा रामू श्यामू बहाना कैलन कि बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ मेला देखने जाना है। अब लइकन के खुशी न मेला के नाम पर मेहरारू लइका बड़ा खुश होलन, तैयार हो गए ना झट झट। मामा लोग मेला दिखाओ के बहाने ले गए। ले कहाँ गईलन? जंगल में, वो दोनों का जान मारने के लिए। जब जंगल में गईलन सुभाष भैया, तो जेहर जा ओहर लकड़ी काटे वाला मिले, जेहर जा वह लकड़ी काटे वाला। जंगल में जब लहान ना बैठल तो वहां से लेके कहाँ अलन? नहर के किनारे। जब नहर के किनारे जब झाड़ी जुट्टा देखल कुछ सोचना कि यही जब मार के बचवन के आ यही नहर में भरल नहर में फेंक देवे के केहू पता न पाए। लेकिन बतावल जाला जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल बाका ना कर सके अगर जग बैरी हो। वहां गईलन, वो जो उनका प्लान फेल हो गया। कैसे? वो नहर में मछली मारे वाला रहा। अब सोचना सुन कि आज का दिन खराब है, चला घरे। जब घरे लेके आ गईलन दोनों बचवन के, एहर तुम्हारे खुश बा,
पूजवा कि हमारे रास्ता का कांटा हट गया। लेकिन ये भैया जब देखला दोनों भाई के साथ में दोनों लइकन के, अरे एकदम गुस्सा से लाल हो गई ना हो। कलश करे तो हन के 150 रुपया पिए के दिली। हाँ आई पी के अपने बाबू के लेके चली ला लो। काहे के दिली? हाथ जोड़ के लगला सुन कापे कलम बहन गलती हो गई। गलती का भइल? कहीं हमन के जुगाड़ ना लगा। सारी बात बताए कलम बहन एक मौका और दे दीजिए, आप जो चाहती हो पैसा हम लोग कर देंगे। धीरे धीरे समय बीतल, सोचलस कि अब यहाँ गांव में हमारे जुगाड़ ना लगे। अब सोहन के फोन कैलस, कलस ये देखा एक गांव का पढ़ाई बहुत बेकार होले, अगर हमके अपने यहाँ बुला लेता तो ये बचवा अच्छा से पढ़ाई कर लेता। अब शहर का बा आदमी कभी कभी मेहरानों के बात पकड़े में बड़ी कमी कर देला। अब पंजाब से बलिया कितनी बड़ी शहर है, लेकिन कहला सोचला सोहन कि अगर पूजा जी तमाल लइका परानी सब साथे रही, टाइम से भोजन भी मिली, हर चीज का सुख सुविधा रही। गैलन सोहन वो पूजा के लेके चली ले। जब लेके चल अलन कुछ दिन, जब वहाँ का भाव चाव राव जान गई, फिर अपने भाई के फोन कैलस, फिर बोलौलस, फिर वही बहाना किए सब, चलो तुम लोग को मार्केट घुमा के ला। सवेरे लेके सोहन के नाम पता बा कि उनकर साला भी आयल हूँ। सवेरे अला कुल 10 बजे ले जब सोहन निकल गईलन, वो दोनों बच्चवन के लेके निकल गईलन। आ निकलना तो गईलन कहाँ? गंगा जी के किनारे। मार्केट से ही 2 चाकू खरीद लिए थे। उस गंगा जी के किनारे जाके कछार पे एक जंगल जो कुश होता है उसी में लेके बैठ गए। कुछ खाने का सामान था, वो बचवन के खियावे लगना, बुलवावे लगलन। इशारा किया बड़ा भाई रामू श्यामू को, जैसे इशारा कैलस छोटका भैया के वो छोटा मामा जो है पटक के सिनवा पे चढ़ गए। जब सिनवा पे चढ़ गल तब बड़का रोवे लगल, और रो के कलश का यह बड़का भाई कहत मामा हो, मामा हो कवन बात गलती हमार, बड़का भाई आकाश कलश, अरे मामा हमारे से कवन गलती हो गई कि इतना बढ़िया से बोलत रहा, बतियावत रहा, मम्मी से कह के लेके अला, हमारे भाई के मारत हुआ। इतना बतिया कलश आकाश, तब तक रमुआ भी आकाश के पटक के सीना पर चढ़ गई। दोनों बचवा दो और दोनों के छाती पे दोनों मामा एकदम तड़फड़ात हुआ, छोड़ावे का पूरा कोशिश करत हुआ, लेकिन आगे होत का मास्टर पापट लगा।
अरे देख भाई के तड़पे भैया देत दोहैया हो, तबो नहीं माने ने निर्दया देत दोहैया हो। यो मालिक क्या बात है? अरे चढ़ सीने पे दोनों करवार हो, बचवन के नहीं सुने चीख और पुकार हो। अरे केहू नहीं पहुँचे तवने समैया देत दोहैया, तबो नहीं माने निर्दया देत दोहैया हो। दोनों के गर्दन को दोनों कस के दबा दिए। दोनों चटपटाते रह गए, एक दूसरे को देखते रहेंगे, हाथ फैला रहे हैं। छोटा भाई बड़ा भाई को पकड़ना चाहता है, बड़ा भाई छोटा भाई को, लेकिन ये पापी माने नहीं। दोनों के गर्दन को दबा दिए और बचवा दुनिया को छोड़ दिया। ये भैया इतना कई के चाकुआ जो लेके गल ना सुन, हाथ को 2 बोटी की, पैर को 2 बोटी किए, गर्दन को अलग कर दिए और झोला में भर के वही गंगा जी के किनारे बालू में तोप के चले गए। तो आगे हो थका मास्टर आल्हा लगा। हाय कल युग में कंस मामा कइले बधनवा भैया, मैं भमा हतारी दिहली ममता हो गवा। भइल जब सामा सोहन आइले जब घरवा बाबू, बेटवा हो घरवा में कहीं ना देखा। पूछल जब पूजा से करली बहनवा भैया, खोजी खोज हमहू हो गईली हो लाचार। थाना जाके घाटा ना के दिहल सूचनवा बाबू, पुलिस प्रशासन भी भइली बलाचार। ए भैया ये दोनों मामा मार के और से और गायब। जब शाम हुआ सोहन अइले धंधा पल्ले घरे, बचवा कहीं घर में ना देखा था। पूजा से पूछलन आकाश विकास कहाँ गल हुन, कलश की 4-5 घंटा हो गल, अभी खेलने गल ना अइले ना कुल। हम कब्बा से परेशान ही, अब हम घर छोड़ के कैसे अकेले कहीं जाए। सोहन जब इतना बात खोलना चलना खोजे बाहर, जहाँ जहाँ खोजे, जहाँ वो जाते थे, जिन बच्चों के साथ खेलते थे, सबसे पूछे, सबके घरों में गए, किसी ने ये नहीं बताया कि नहीं बचवा कहाँ हूँ कहाँ गईलन। जब परेशान हो गईलन, अंधेरा होए लगल, थाना में जाके खबर दिलन, पुलिस आई, पूरा घटना का जांच की। वो भी लाचार, पूरी रात पुलिस खोजी,
गांव वाले खोजे लेकिन बचवा कहीं ना मिलना। जब 3 दिन बीतल तब भैल का सदर लगा। जगह जगह चेक भइल CCTV हो कैमरावा। मामा साथे दोनों भांजा गए हो दिखा। मारी मारी डंडावा से पूछे ले बयानावा। भेदवा के बात सारा दिया हो बता। लेके चलल पुलिस जहाँ मरल हो जनवा। चार कुत्ता पहले से रहे मेरे ए भैया। जब पुलिस परेशान हो गई 3 दिन बीतल तो जितना CCTV कैमरा लगल रहा रास्ता पे एरिया में, जब उसकी जांच हुई अच्छी तरह तो वही में दोनों मामा के साथे दोनों भांजा देखा। अब सोहन को बुलवाए दरोगा जी। बोले इनको पहचान रहे हो? बोले हाँ साहब ये तो हमारे साले हैं। बोले इनको कुछ बताना मत, फोन करके बुलाओ। जब फोन करके सोहन बोलौलन, दोनों अइलन पियकड़वा अइलन। जब मल्ला दरोगा जी 4 बेट पूरी कहानी बताए। अकलना अच्छा तुम लोग उस लाश को कहाँ छिपाए हो? लेके अइला सुन गंगा जी के किनारे। जब देखा दरोगा जी एकदम दरोगा जी का भी नजर झड़झड़ एकदम पर से लगल सावन भादो के तरह। आ सोहन का हाल बा उ तो बता ना सकल। जौने बाप का बेटा दू ठे सामने अगर सुतावल हो बेटी बोटी में तो ओ बाप के दिल पर का गुजरी आ ओ मतारी के दिल पर, मैं भाई मतारी ना जो पैदा कर का गुजरले वह जानी। वो दोनों से ही वो बालू को हटवाए गंगा जी के किनारे में जो था। जब 2 झोला निकाले खून से लथपथ, जब झोला का मुंह खोल के जब दोनों मामा दोनों झड़वा गिरौनन तब 11 बोटी में पूरा बाड़ी में देखा दरोगा जी। गांव घर वाले दंग रहे। पारे इंसान भगवान ने धरती पर सबसे खूबसूरत इंसान बनाया।